नमस्कार। आज दिनांक 13 नवंबर 2021 दिन शनिवार भारतीय योग संस्थान की इस सामूहिक दैनिक निःशुल्क योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय मंजू जी के नेतृत्व में निर्देशन में। हरिओम मंजू जी। हरिओम गुप्ता जी। सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार। आइए आज की साधना प्रारंभ करते हैं। सभी आसन पर दंड आसन में बैठे अपने आसन में दोनों हाथ कमर के पीछे, एड़ी पंजे मिले हुए, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी, चेहरे पर सौम्यता। सबसे पहले उंगलियों को आगे पीछे चलाएंगे श्वासों के साथ। श्वास भरते हुए उंगलियों को अपनी ओर लेके आए, श्वास छोड़ते हुए आसन की उंगली नमन। अंगूठे से उंगलियों को दबाकर रखें, पूरा प्रभाव पड़ेगा। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आसन। दोहराए इसी क्रिया को 2-3 बार। अब यहीं से दोनों पंजों को श्वास भरते हुए अपनी ओर लेके आए, कुछ देर रुकें, खिंचाव दें। इतना खिंचाव दें कि हमारी एड़ी आसन से उठ जाए। देखिए बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है हमारे घुटनों पर, हमारी जंघाओं पर। श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजों को लेके जाएंगे बाहर की ओर। यहाँ भी कोशिश करें कि हमारे पंजे आसन से स्पर्श कर जाए, और इस स्थिति में घुटनों को ना उठने दें। आएंगे फिर से श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए बाहर की। 2 बार और दोहरा लेंगे इसी क्रिया को। छोटी छोटी क्रियाएं हम करते हैं, सूक्ष्म क्रियाएं, कि आगे के आसन हमारे अच्छे बन जाएं। जोड़ खुलते हैं छोटे छोटे हमारे। आएंगे मध्य में। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजों को लेके जाएंगे दाईं ओर। छोटी उंगली को आसन से लगाने का प्रयास। कोशिश करें छोटी उंगली आसन से लगाए। बाएं पंजे से दाएं पंजे को दबा के रखें। श्वास भरते हुए मध्य में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए बाएं। वापस एक बार फिर से करेंगे। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए बाएं। श्वास भरते हुए आएंगे फिर से मध्य में। अब 4 बिंदु बन गए हैं हमारे। अब एक बहुत बड़ा गोला बनाएंगे, यानी कि श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर लेके जाएं पंजों को, दाईं ओर, अपनी ओर, बाईं। एक बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करें श्वासों के साथ। जब हम दाईं ओर जाए तो हमारी छोटी उंगली आसन से स्पर्श करती हुई जाए, और जब हम बाईं ओर आए तो छोटी उंगली आसन से स्पर्श करती हुई।
3 राउंड लेंगे इसके। बहुत धीरे धीरे क्रिया को करना है। जितने भी हम क्रिया को खींचकर धीरे धीरे करेंगे प्रभाव अच्छा पड़ता है। आके मध्य में आके इसी क्रिया को विपरीत दिशा में करेंगे, यानी कि बाहर की ओर, बाईं ओर, अपनी ओर, दाएं। विपरीत दिशा में भी ले ले 3 राउंड। आ जाएंगे मध्य में, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, पीछे झुकेंगे नहीं। अब दाहिनी टांग को अधिक से अधिक ऊपर की ओर उठाएं, बिना सहारे। कुछ पल रखें ऐसे उठाकर, और पंजे को श्वासों के साथ आगे पीछे चलाएं। अब देखिए सीधा प्रभाव हमारी जंघा पर पड़ रहा है। दोनों हाथों से घुटने के नीचे ग्रिप बनाएं। अधिक से अधिक और ऊपर उठ जाएगी टांग हमारी। कोशिश करें पूरी टांग को सीधा करने की। अब साइक्लिंग करेंगे अंदर लाते हुए, ऐसे एड़ी को अपनी ओर खिसकाते हुए अंदर लाएं, अंदर से अंदर ज्यादा, और टांग को ऊपर जब आए तो बिल्कुल सीधी हो जाए हमारी। साइक्लिंग से करने से घुटने में से कुछ कुछ छोटी आवाज आती है, ये चीज की। घुटने पर पूरा प्रभाव, जंघाओं पर पूरा प्रभाव। यहीं से विपरीत दिशा में करेंगे, यानी कि बाहर की ओर ले जाते हुए। जब ऊपर आए तो टांग हमारी बिल्कुल सीधी हो जाए, घुटना हमारा। आएंगे वापस पैर पैर के साथ, दोनों हाथ कमर के पीछे। अब इसी क्रिया को बाईं टांग से करेंगे। अधिक से अधिक बाईं टांग को ऊपर उठाएं और पंजे को श्वासों के साथ, श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आसन। दाहिना टांग का जो पंजा है उसको खींच के रखेंगे। घुटने के नीचे ग्रिप बनाएं, 2 उंगली में उंगली फंसाएं और साइक्लिंग करेंगे अंदर लाते हुए। अधिक से अधिक एड़ी को अपनी ओर लेके आएंगे, और जब ऊपर जाए तो घुटना हमारा बिल्कुल सीधा करके देखें। एकदम प्रभाव दिखता है घुटने पर, जगह पर। इसी को विपरीत दिशा में करेंगे। आ जाएंगे वापस पैर पैर के साथ। जो क्रियाएं कर रहे हैं, आंखें हमारी बंद है, उनके प्रभाव को महसूस करें। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़े और उसकी एड़ी को बाईं जगह पर रखें। अधिक से अधिक अपनी ओर करें, बाईं जगह पर रखें। अब दोनों हाथों से अंगूठा ऊपर, उंगलियों का रुख नीचे की ओर, घुटने को पकड़ेंगे दाएं और श्वास भरें गहरा लंबा। ताने अपने शरीर को ऊपर की ओर और घुटने को अधिक से अधिक वृक्ष स्थल की ओर ले जाएं। दबाएं इसको, दबाकर रखेंगे कुछ पल। अब श्वास छोड़ते हुए घुटने को आसन से लगाने का प्रयास करें।
यहाँ भी रुकेंगे कुछ पल। इसी क्रिया को दोहराएं 2-3 बार। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आसन। जब हम नीचे आसन से घुटने को लगाते हैं तो झुकना नहीं है, अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखना है, केवल घुटने को नीचे लगाना है आसन से। अब बाएं हाथ के ऊपर रखें पंजा, दायां हाथ घुटने के नीचे और झुला दें जैसे एक बच्चे को गोदी में झुलाते हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, अधिक से अधिक दाईं और अधिक से अधिक बाईं। जो बाईं टांग का पंजा है उसे खींच के रखेंगे, पूरा प्रभाव आता हुआ। आ जाएंगे वापस पैर पैर के साथ। इसी क्रिया को बाईं टांग से करेंगे। बाईं टांग के पंजे को दाईं जंघा पर रखें, एड़ी को अधिक से अधिक अपनी ओर करें, दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं, अंगूठा ऊपर, घुटने को लेके आएंगे श्वास भरते हुए अपनी ओर, दबाएं अधिक से अधिक, कुछ पल रुक के श्वास छोड़ते हुए आसन। आसन से लगाने का प्रयास करें घुटने को, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। देखिए कमर पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है। दोहरा दें इसी क्रिया को 2-3 बार। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आसन। दाएं हाथ को ले, उसके ऊपर एड़ी को रखेंगे, बाएं घुटने के नीचे और दोलन करें दाएं बाएं। आएंगे वापस पैर पैर के साथ, दंडासन में विश्राम। बंद आंखों में प्रभाव को महसूस करते जाए, जो भी क्रियाएं कर रहे हैं हम। बढ़ते हैं आगे, लेंगे तितली आसन का अभ्यास। यहीं से दोनों पंजों को ऐसे मोड़ते हुए दोनों तलुओं को मिलाएं, अधिक से अधिक अपनी ओर लेके आएंगे, अधिक से अधिक एड़ी को अपनी ओर लेके आए। पहले दोनों हाथों को ग्रिप बनाएं, पंजों को पकड़ें और घुटनों को ऊपर नीचे चलाएं। हमारा प्रयास रहे कि हमारे घुटने हमारे आसन को स्पर्श कर जाए। पूर्ण अवस्था में हमारे घुटने हमारे आसन से स्पर्श कर जाते हैं। धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ते हुए तितली आसन, पूरा प्रभाव हमारी जंघाएं खिंच रही हैं पूरी। आंखों बंद आंखों में महसूस करें। दोहराते रहें। हमारी जंघाओं के ब्लॉक्स खुलते हैं इस प्राणायाम के द्वारा। अब दोनों पंजों को थोड़ा सा आगे खिसकाएं, थोड़ा सा आगे खिसका लें,
रीढ़ को बिल्कुल सीधा करें, तान दें ऊपर की ओर। अब गहरा लंबा श्वास भरें और रीढ़ के निचली गोटी से धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें और नाक माथा लगाने का प्रयास करें। पंजे अंगूठे से नाक माथा लगाने का प्रयास करेंगे। हमारी दोनों कोहनियां आसन से लग जाती हैं। कुछ पल रुके, आएंगे धीरे धीरे वापस। इसी क्रिया को एक बार फिर से करेंगे। भरें गहरा लंबा श्वास, ताने अपनी रीढ़ को ऊपर की ओर, पीठ को। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे झुकते जाएं, बहुत धीरे धीरे। तो आपका नाक माथा आपके अंगूठे को टच कर जाए। आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों पैरों को खोलें और लगाएं पद्मासन। दाहिनी टांग को उठाएं, उसकी एड़ी को बाईं जंघा पर रखें, बाईं टांग की एड़ी को दाईं जंघा पर रखें। जो साधक नहीं लगा सकते वो अर्ध पद्मासन तो अवश्य लगाएं। एक टांग को अवश्य उठाकर रखेंगे। सभी की स्थिति बन गई। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें हमारी कोमलता से बंद ही हैं और चेहरे पर सौम्यता का भाव। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास को निकालते जाएं। जो साधक मूल बंद लगा सकते हैं मूल बंद लगा के रखेंगे। निष्कासन अंगों को ऊपर खींच के रखें, कमर को सीधा रखेंगे, बहुत सहजता के साथ करेंगे। जब श्वास को हम धीरे धीरे बाहर निकालेंगे तो हमारी नाभि का संकोचन करें, मूल रीढ़ से लगाएं नाभि को। कुछ पल रुकेंगे और जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे श्वास को भरें, पेट को फुलाएं अपने, गहरा लंबा श्वास भरें कंठ से मस्तिष्क तक, वहां पर भी रुक जाए। जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल। एक आवर्ती हुई, दोहराएं इस 3 आवर्तियों को। गहरे लंबे श्वासों से हमारे शरीर में प्राणवायु का संचार होता हुआ मन नियंत्रण में रहता है। हम अपने शरीर से सकारात्मक ऊर्जा को भर रहे हैं और नकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। गहरे लंबे श्वास। फेफड़ों को शुद्ध वायु मिलती हुई
3 बार ओम नाम की ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र और सुंदर भावार्थ सभी एक साथ एक लय में बोलेंगे। जरा लंबा श्वास भरें। ओम। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ उठाएं, उस प्रभु का धन्यवाद करें आज की इस सुंदर प्रभात वेला में। पद्मासन लगा रहेगा। कुछ क्रियाएं गर्दन की करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं हमारे। श्वास भरें। श्वास भरते हुए गर्दन को लेके जाएंगे ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे अपनी थोड़ी को कंठकूप से लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। मध्य में आएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को लेके जाएंगे दाईं ओर। थोड़ी को कंधे पे लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए मध्य में। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। श्वास छोड़ते हुए मध्य में। एक बार फिर से करेंगे। छोड़ते हुए दाईं ओर। मध्य में। बाईं ओर। आएंगे मध्य में। अब दाएं कान को दाएं कंधे से लगाने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को मोड़ के रखेंगे दाईं ओर। मध्य में।
गर्दन को लेके जाएंगे, श्वास होते हुए बाईं ओर, केवल गर्दन को हमने ले जाना है, कंधे को ऊपर नहीं करना है। आएंगे मध्य में, एक बार फिर से करें, दाईं ओर, मध्य में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। अब हमारे 4 बिंदु बन गए हैं। अब हमें गर्दन को बहुत आराम से, बहुत धीरे से गोलाकार स्थिति में घुमाना है। जिनको सर्वाइकल है वो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ही रखेंगे, यानी कि दाईं ओर, घर की ओर, बाईं ओर, पीछे की। जिन्हें सर्वाइकल है वो ऐसे दाईं ओर लेके जाएंगे और दाएं से बाएं 3 राउंड लगाएंगे, फिर विपरीत करेंगे और आएंगे वापस। इससे हमारा सर्वाइकल भाग भी प्रभावित होता है। सब लोग मध्य में आएंगे, पद्मासन खोलें, करेंगे घुटना चालन, दोनों हाथ घुटने पर चलाएंगे, घुटनों को हथेली से घुटनों को दबा के रखेंगे, नीचे की ओर प्रेशर दें, वो अपनी पिंडलियों को पकड़ें। दाएं बाएं भी कर सकते हैं। यहीं से दोनों पैरों को मोड़ते हुए आएंगे काग आसन में, बिना सहारे के काग आसन में बैठे, कंधों के बल आकर अपने अपने आसन पर खड़े हो। सभी साथ एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ हमारे शरीर के दाएं बाएं सटे हुए, खींचे हुए नीचे, दोनों हथेलियों को खींच के रखेंगे नीचे की ओर। लेंगे वृक्ष आसन का अभ्यास। आज हम 2 आसन लेंगे, वृक्ष आसन का अभ्यास लेने जा रहे हैं, बैलेंसिंग आसन। अब दाईं टांग को घुटने से मोड़कर उसकी एड़ी को अधिक से अधिक ऊपर लगाएं मूल जंघा से। यदि बैलेंस नहीं बन पा रहा तो आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ हैं। अब हथेलियों को यहीं से पलटेंगे, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर आ जाएगा। अब श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे हमें दोनों बाजुओं को ऊपर की ओर लेके जाना है, दाएं बाएं से 180 डिग्री। फिर धीरे धीरे नमस्कार मुद्रा, कानों से सटा लेंगे बाजुओं को, नमस्कार मुद्रा में आएंगे। अब एक खिंचाव दें ऊपर की ओर, कमर को ऊपर की ओर खींच के रखेंगे, कुछ पल रुकेंगे। पूरा भार हमारा यानी बाएं पंजे पर आ गया है शरीर का। कुछ पल रुके, एक पेड़ की भांति हमारा शरीर मजबूत होता हुआ। बीस सेकेंड 30 सेकेंड रुकने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे छोड़ें बाजुओं को, दोनों साइड से दाएं बाएं से लेते हुए आएंगे वापस। दोनों हाथ शरीर के साथ, पैर पैर के साथ। अब इसी को विपरीत टांग से दोहराएंगे, यानी कि बाईं टांग से। अब बाईं टांग को घुटने से मोड़ेंगे और उसकी एड़ी को मूल जंघा से लगाने का प्रयास करेंगे। कोशिश करें। आप ये एडी गरहना कौन है, आपको ये टांग ऐसे नहीं मोड़नी है, आपको ऐसे साइड से लगानी है, ऐसे मोड़।
आपको ये टांग जो है ऐसे लेके ऐसे लगेगा, यस। अब दोनों हाथों को साइड से हथेलियों को पलटेंगे, धीरे धीरे बहुत स्लो स्लो ऊपर लेके आएंगे। नमस्कार मुद्रा, दोनों भुजाएं कानों के साथ सटी हुई, एक खिंचाव दें, ऊपर खींचें, दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर खींच के रखें और रुक जाएं। ट्री पोज, एक पेड़ की भांति हमारा शरीर मजबूत होता हुआ। अब दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आना है हमें वापिस, दाएं बाएं से वापिस आएंगे, दोनों दाएं बाएं आ जाएंगी भुजाएं पैर पैर के साथ। दोनों टांगों में थोड़ा सा फासला, कुछ पल का विश्राम लेते। अगला आसन लेंगे आश्वत्थासन, उसकी वो भी बैलेंसिंग आसन है। उसके लिए क्या करना है, दोनों भुजाएं हमारे दाएं बाएं शरीर के साथ सटी हुई हैं, एड़ी पंजे हमारे मिले, शरीर एकदम सीधा। अब दाई टांग को और दाई भुजा को अधिक से अधिक पीछे लेके जाएंगे और पंजे को आसन पर जमा देंगे, दाएं पंजे। बन गई स्थिति सभी की। अब बाई भुजा जो है उसको आगे से हथेली का रुख आगे की ओर ले जाते हुए ऊपर लेके जाएंगे, कान के साथ सटा लें। पहले ये स्थिति बनाए सभी, बन गई। अब जो पीछे हम टांग लेके गए थे दाई टांग को, उसको आसन को स्पर्श से हटा देंगे, आसन से स्पर्श हटा दें उसका, यानी कि पूरा वजन हमारा बाएं पर है। आश्वत्थासन, हमारे पेट, हमारी रीढ़ के निचले भाग पर पूरा प्रभाव पड़ता होगा। जो हमारी दाई भुजा है वो पीछे रहेगी और हथेली का रुख नीचे की ओर रहेगा, खिंचाव रहेगा, पूरा पूरा खींच के रखेंगे तो आसन बहुत अच्छा बनेगा। बहुत बढ़िया। अब आएंगे वापस, पहले हाथ को धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, टांग टांग के साथ, दोनों हाथ शरीर के साथ लगे हुए, दोनों एड़ी पंजे हमारे मिले हुए। अब इसी को करेंगे विपरीत, यानी कि बाई टांग से। अब बाई टांग और बाई भुजा को अधिक से अधिक पीछे की ओर लेके जाएंगे और बाएं पंजे को आसन से लगा देंगे, जमा लेंगे अच्छी तरह। अब जो दाई भुजा है उसको सामने से ले जाते हुए धीरे धीरे लेके जाएंगे ऊपर, कान के साथ सटा लेंगे, हथेली का रुख सामने की। ये स्थिति बनाए पहले सभी। अब जो टांग हमने, पंजा हमने पीछे आसन पर लगाया है उसको, उसका स्पर्श हटा दें, यानी कि पूरा भार हमारा दाएं पंजे। आश्वत्थासन, आगे झुकेंगे नहीं, कोशिश करें कि हमारी कमर बिल्कुल सीधी रहे। बहुत सुंदर। जब हम पीछे वाली बाजू को खींच के रखते हैं तो हमारा आसन अच्छा बन पाता है। अब धीरे धीरे जो ऊपर हाथ लेके गए हैं उसको आगे से लेके आएंगे नीचे, पैर पैर के साथ, दोनों पैरों में फासला, अपने अपने आसन पर सब कैमरे की ओर सिर करके लेट जाए। दोनों टांगों में फासला, दोनों हाथों में फासला, कुछ पल का विश्राम। जो अभी हमने आसन किए हैं उनके प्रभाव को महसूस करें कि जब आप एक टांग पर पूरा वजन आपका था तो कंपन हो रहा था, कहाँ महसूस हो रहा था आपको प्रभाव, उसको महसूस करें। श्वासें हमारी सामान्य ही है,
तो यहीं से लेते हैं सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, पंजों को बाहर की ओर खिंचाओ, दोनों भुजाओं को श्वास भरते हुए सिर के ऊपर लेके आएंगे। धीरे धीरे हमारा हाँ, पंजों को बाहर की ओर खिंचाव दें, कोहनी से हथेली तक का भाग हमारा आसन से लगा हुआ, पंजे बाहर की ओर खिंचे हुए। अब गहरा लंबा श्वास भरें और शरीर को तान दे दो भागों में, पैरों को आगे की ओर और हाथों को ऊपर की ओर खींचे। नाभि से नीचे का भाग नीचे की ओर और नाभि से ऊपर का भाग ऊपर की ओर दें, खिंचाओ। हमारे शरीर की सुस्ती दूर होती हुई स्फूर्ति आती है हमारे शरीर में। आएंगे वापस, ढीला छोड़ेंगे शरीर को। एक बार फिर से करेंगे, श्वास भरकर खिंचाव दे दें अपने शरीर को। नाभि के नीचे का भाग नीचे की ओर खींचे पंजों को और ऊपर का भाग ऊपर की ओर। कुछ पल रुकें। हमारे शरीर की सारे जोड़ खुलते हुए इस आसन के द्वारा। ढीला करें शरीर को। अब दोनों जो टांगे हैं श्वास भरते हुए लेके आएंगे 90 डिग्री पर। लेंगे नाव आसन का अभ्यास। दोनों भुजाओं को भी ऊपर लेके आएंगे और दोलन करेंगे। जब हम पीछे आते हैं तो हमारे दोनों पैर आसन से लग जाते हैं और आगे जाते हैं, दोनों हथेलियां हमारे पंजों से आगे निकलती है। नाव आसन। पूरे दिन के लिए शक्ति का संचार होता हुआ हमारे शरीर में स्फूर्ति आती हुई नावासन से। सभी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, सभी के पैर पीछे आसन को स्पर्श कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर। आएंगे वापस, धीरे धीरे सभी साधक वापस आए, अपने अपने आसन पर बैठें, चेहरे का रुख कैमरे की ओर। दंडासन में लेंगे विश्राम। अब आगे के लिए मैं आदरणीय गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और आगे के आसन कराएं। आदरणीय गुप्ता जी।